जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये बड़ी बदतमीज सरकार है, इन्होंने लाठीचार्ज करी हमारे छात्रों के ऊपर। सरकार ने रोजगार देने के बजाय छात्रों के ऊपर पुलिस बल से लाठीचार्ज करवा दिया। नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। आप नौकरी का अंदाजा लगा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 10-10 हजार की नौकरियां मिल रही है। लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होने के बाद भी मोदी के आदेश पे ये पुलिस हम पे लाठीचार्ज की। भाजपा के गुंडे इसमें भीड़ में घुस के और भाजपा के गुंडे घुस के और पुलिस पे पथराव कर रहे हैं हमें बदनाम करने के लिए। मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तरीके से आज देश भर के छात्रों ने 12 मार्च को आह्वान किया था संसद मार्च का। छात्र संसद की तरफ निकल चुके हैं और ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। छात्र जो हैं वो इतने आक्रोश में हैं, नौकरी ना मिलने की वजह से देश में 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त देश में है और उसी के आक्रोश में छात्र आज बैरिकेड क्रॉस कर रहे हैं। पुलिस ने यहाँ पर तमाम चाक चौबंद कर रखे हैं, तमाम जो सुरक्षा बल है यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग भी की गई है और जो तमाम पुलिस बल है वो भी तैनात है। पुलिस फोर्स की गाड़ियां खड़ी है डिटेन करने के लिए, लेकिन छात्रों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश छात्रों की, बैरिकेडिंग को लांग रहे हैं छात्र। तमाम यहाँ पे जो NSUI ने जो आज देश भर के छात्रों के साथ मिलकर संसद मार्च का आह्वान किया था, एक कॉल दी थी, वो उसकी तरफ आज निकल गए हैं और जो छात्र हैं वो तमाम नेताओं के भाषण सुनने के बाद, तमाम सभाओं के बाद अब जो है वो संसद मार्च की तरफ निकले हैं। NSUI के अध्यक्ष जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं और वो भी तमाम लगातार छात्रों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। पुलिस यहाँ पर छात्रों को समझाते हुए दिख रही है, लेकिन जो छात्र हैं वो इतने गुस्से में हैं कि वो किसी की बात सुनने से मान ही नहीं रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। छात्रों का एक ही कहना है कि जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी तब तक देश में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। जिस तरीके से NSUI ने देश भर के छात्रों के साथ मिलकर संसद को घेरने का एक कॉल दिया, उसके बाद एक जो बैनर है वो बैनर पे एक टैगलाइन भी दी गई कि नौकरी दो या फिर डिग्री वापस लो। जो तमाम छात्र जो संसद की तरफ कूच करने वाले थे, जो मार्च करने वाले थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में रैली कर रहे हैं, बंगाल चुनाव जीतने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो देश का छात्र है वो राजधानी की सड़कों पर है और पुलिस वालों ने छात्रों को डिटेन कर लिया है। जिस तरीके से बैरिकेडिंग लांगी छात्रों ने संसद मार्च के लिए, उसके बाद पुलिस की ये कार्रवाई सामने आई है, छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के नेता भी मार्च में मौजूद थे, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने भाषण दिए, छात्रों को संबोधित किया। ये देखिए छात्र जो है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और यहाँ से नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव में जाके 85 लाख नौकरियों का वादा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए दिल्ली की कि दिल्ली में जो 2 करोड़ रोजगार, देश भर में 2 करोड़ रोजगार का वादा कर रहे थे, आज उसी का हिसाब लेने के लिए ये छात्र सड़कों पर बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं कि या तो नौकरी दो या फिर हमारी डिग्री वापस लो। तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है अपनी तैयारियों के साथ, डिटेन करने के लिए गाड़ियां हैं और छात्रों को डिटेन भी किया जा रहा है। लगातार जो मार्च है उसको असफल करने की कोशिश जा रही है। संसद जो है वो भी स्थगित है इस समय और जो छात्र हैं वो संसद मार्च के लिए अड़े हुए हैं। तमाम यहाँ पर छात्र जो हैं वो बैरिकेडिंग लांग कर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात हैं। जो छात्र
बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन पर लाठी भी दिल्ली पुलिस ने चला दी है। छात्रों पर लाठी चार्ज इस वक्त हो चुका है। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली की राजधानी से दिखा रहे हैं। संसद के बहुत करीब छात्र इस वक्त मौजूद हैं और संसद मार्च का आज कॉल दिया था। जो पुलिस वाले हैं वो छात्रों को समझा रहे हैं, लेकिन नहीं मानने पर लाठी चार्ज पुलिस ने कर दिया है छात्रों के ऊपर। देश भर के छात्र आज प्रधानमंत्री से नौकरी मांगने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये बड़ी बदतमीज सरकार है, इन्होंने लाठी चार्ज करी हमारे छात्रों के ऊपर और हम साधारण संपूर्ण अपना प्रदर्शन संसद मार्ग की ओर कर रहे थे, पर ये भाजपा सरकार ने पुलिस प्रशासन के साथ हमें रोका गया। लाठीचार्ज भी किया। हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी बिना इन्होंने लाठी किया हुआ उधर लगे हुए बहुत सारे बेचारों को। सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश के किसान जो बेचारे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो छात्र अपनी 12वीं पास कर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, तो इसीलिए आज एनएसयू इकट्ठा हुई और आप देख सकते हो कि लाठी चार्ज हो रही है वहाँ पर हमारे ऊपर। नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। आप नौकरी का अंदाजा लगा सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 10-10 हज़ार की नौकरियां मिल रही है। बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन करता है 5-5 लाख लगा के कि 15-20 हज़ार की नौकरी पड़ गई। ये लाले पड़ चुके हैं। लाठी चार्ज भी किया गया इनकी तरफ से बहुत बर्बरता की गई है। लाठी चार्ज किया गया है। जब तक अंबानी और अडानी का साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक मोदी जी युवा के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम सब ऐसे युवा संघर्ष करते रहेंगे। सड़क बिल्कुल लाठी चार्ज हुआ, कपड़े फाटे हैं, सारी चीजें नहीं चलेगी जब तक हमारे मांग को पूरा नहीं किया। मोदी सरकार के खिलाफ आज पूरा छात्र आक्रोश में है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने युवाओं को ठगा है। जब सत्ता से आने से पहले 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आज पूरा छात्र, पूरा देश का छात्र आज इस मोदी सरकार को घेर रहा है। मोदी सरकार बेरोजगारी इस देश में इतनी हो गई है कि आज नौजवान सड़कों पे हैं। आज हम हमारी हक की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनएसयूआई के बैनर तले। या तो हमारी डिग्री वापस लो, नहीं हमें रोजगार दो। जिस प्रकार से आज बेरोजगारी के लिए हम युवा आवाज उठा रहे हैं, आज उसको देखते हुए एनएसयूआई ने घेराव किया। केंद्र सरकार ने डर कर पुलिस का अपने युवाओं के आगे पुलिस को भेज दिया। देखिए, पुलिस प्रशासन से हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी जब इस देश के भीतर देश की अस्मिता को बचाने की बात होती है, देश के युवाओं को रोजगार दिलाने की बात होती है, अपने नाकामी को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी जो है पुलिस को आगे करती है। एक तानाशाह हुआ देश के आवाम के साथ देने की बात की थी, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी 1% छात्रों को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिला। आज हम लोग अपने अध्यक्ष नीरज कुंदन जी के नेतृत्व में आज हम लोग इकट्ठा हुए थे सरकार से रोजगार की मांग करने के लिए, लेकिन सरकार ने रोजगार देने के बजाय छात्रों के ऊपर पुलिस बल से लाठी चार्ज करवा दिया। आज देश का छात्र एहसान नहीं करेगा, अपने अधिकारों को लेकर रहेगा, सरकार से लड़ाई लड़ता रहेगा। हम लोग रोजगार के लिए अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो निकम्मी सरकार है, आए दिन देश को प्राइवेट हाथों में सौंपती जा रही है। हम लोग यहाँ पे रोजगार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें रोजगार चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होने के बाद भी मोदी के आदेश पे ये पुलिस हम पे लाठीचार्ज की और छात्रों पे पुलिस की गुंडागर्दी के दम पर छात्रों को खदेड़ा गया है। ये छात्र चुप नहीं बैठेगा। छात्र अपने अधिकार के लिए नौकरी दो या डिग्री वापस के तहत सांसद घेराव करना, अधिकार मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस लाठी मार दी। जी बहुत लोगों को गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन हम मांग करते हैं जल्द से जल्द उनका वो गिरफ्तारी वापस हो और जल्द से जल्द रिहा करके भेजा जाए। नहीं तो हम इसके लिए फिर सदन तक, संसद तक पूरा आक्रोश आंदोलन करेंगे और विवश होंगे करने पे, क्योंकि ये मोदी की गुंडागर्दी अब इस देश में नहीं चलने वाली है। खुद के लोगों से पत्थर फेंकवाए गए हैं, भाजपा के लोगों ने पत्थर फेंके हैं। जी, भाजपा के लोगों ने पत्थर फेंके हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता संपूर्ण भारत के शांतिपूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री विपिन वानखेड़े जी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता पूर्वक हम लोगों पे लाठी बरसाई गई है। ये
ये बहुत महंगी पड़ने वाली है, बहुत महंगी पड़ने वाली है। भाजपा के गुंडे इसमें भीड़ में घुस के और भाजपा के गुंडे घुस के और पुलिस से पथराव कर रहे हैं हमें बदनाम करने के लिए, लेकिन जनता समझ रही है हम बदनाम नहीं होंगे, ठीक है। और हम आंदोलन करेंगे जब तक उनको रिहा नहीं करता है। पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी सरकार। तो देखा आपने, अगर आप रोजगार मांगोगे, नौकरी मांगोगे तो दिल्ली पुलिस या फिर केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो आपको गिरफ्तारी देगी, डिटेन करेगी, आप पर पत्थर चलाएगी। लोगों से हमने यहाँ बात किया, उन्होंने कहा कि भाजपा के गुंडे भी अंदर घुसे हुए हैं और उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसका नाम इन छात्रों पर आ गया, एनएसयू के कार्यकर्ताओं पर आ गया। और तमाम जो पुलिस वालों ने यहाँ पे जो छात्रों की भीड़ लगी हुई थी उन सबको खदेड़ दिया है लाठीचार्ज से। कुछ लोगों को गिरफ्तारी कर लिया है, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया है। तो तमाम जो छात्र जो बच गए हैं उनको पुलिस धक्के से अंदर करने की कोशिश कर रही थी। आपको सारी विजुअल्स दिखाए, हमने सारी तस्वीरें दिखाई। अगर देश में आप रोजगार मांगोगे, नौकरी मांगोगे तो ये तस्वीर देख लीजिए, यही होगा आपके साथ, यही करेगी सरकार। जहां बंगाल में 85 लाख नौकरियों का वादा कर रही है, एक बार दिल्ली की तस्वीरें भी देख ले कि यहाँ पर बेरोजगार लोग, जो छात्र युवा हैं, उनको नौकरी नहीं है और उनको किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तमाम तस्वीरें ये देखिए, तमाम यहाँ पर छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर, और छात्रों के हौसले सातवें आसमान पर हैं। छात्र जो हैं आज आक्रोश में हैं क्योंकि नौकरी जो है छात्र को नहीं मिल पा रही है। लाखों रुपए की पढ़ाई करने के बाद जब आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी तो आप भी इसी सड़क पर आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन इसलिए क्योंकि ये सरकार जब आती है तब कहती है 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन असलियत ये है, ये छात्र जो आप देख रहे हैं सड़क पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने अधिकार मांग रहे हैं, ये असलियत है मोदी सरकार की। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन रहमान। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।